हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूजीसी नेट और यूपीएलटी ग्रेड से रिलेटेड होंगे। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चौसर्स द नाइट्स टेल इज़ अ हाई रोमांस टोल्ड इन। जोफ्री चौसर का जो नाइट्स टेल है ये एक हाई रोमांस है और इसे किस स्टेंजा में लिखा गया है या नरेट किया गया है। फर्स्ट है राइम रॉयल, सेकेंड है टर्जरीमा, थर्ड है हीरोइक लिबर, फोर्थ है वर्स लिबर। करेक्ट आंसर इसका सी होता है हीरोइक लिबर। तो जैसा कि हमें पता है कि जोफ्री चौसर का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है द कैंटरबरी टेल्स, और ये कैंटरबरी टेल्स की फर्स्ट टेल होती है नाइट्स टेल। इसको एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है लिबर, इसकी मीनिंग होती है राइम या फिर मीटर। ये जो कैंटरबरी टेल्स होता है इसमें टोटल 24 स्टोरीज होती हैं। चौसर की प्लानिंग थी कि वो 120 स्टोरीज लिखेंगे, लेकिन 20 में चौसर की मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, केवल 24 स्टोरीज ही लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, मार्लोज फर्स्ट ओरिजिनल वर्क वॉज। आपको बताना है क्रिस्टोफर मार्लो का फर्स्ट ओरिजिनल वर्क क्या था। फर्स्ट है टम्बरलेंस द ग्रेट, सेकंड है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, थर्ड है द ज्यू ऑफ माल्टा, फोर्थ है द ट्रबलसम रेन एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड द सेकेंड। और सेकेंड का हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टैम्बरलेन द ग्रेट। तो ये जो प्ले है टैम्बरलेन द ग्रेट, ये क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा कंपोज किया गया था। ये जो प्ले है ये बेसिकली बेस्ड है एक को सेंट्रल एशियन एम्परर के लाइफ पर बेस्ड है। ये जो एम्परर होता है इसका नाम तैमूर होता है। इसको लिखा गया था 1587 से 1588 के बीच में। और ये जो है ये को एलिजाबेथन पब्लिक ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन वॉज रिटन बाय। आपको बताना है कि द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन ये किसके द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट है सर हेनरी वॉर्टन, सेकंड है जॉन बनियन, थर्ड है जेरेमी टेलर, फोर्थ है रिचर्ड बैक्सर। तो थर्ड का हमारा करेक्ट आंसर है बी, जॉन बनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है कि सैमुअल जॉनसन होते हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उनकी एक डिक्शनरी है जिसका नाम है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये कब पब्लिश की गई थी। फर्स्ट है 1755, सेकंड है 1756, थर्ड है 1757, फोर्थ है 1758। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट यानी कि 1755। इसे 1755 में पब्लिश किया गया था और ऐसा माना जाता है कि ये जो डिक्शनरी होती मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी होती है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द मेन आइडिया ऑफ द डंसिएट वॉज टेकन फ्रॉम। आपको ये बताना है कि जो डंसिएट एक सटायर है, इसकी जो मेन आइडिया होती है वो कहाँ से ली गई है। फर्स्ट है द हिंड एंड द पैंथर, सेकंड है रेलिजियो लेसी, थर्ड है मैक फ्लेक्नो, फोर्थ है द मेडलना। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, मैक फ्लेक्नो। ये जो द डंसिएट होता है ये एक सटायर है जिसे अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया था। इसे पब्लिश किया गया था 3 डिफरेंट वर्जन्स में और 3 डिफरेंट टाइम्स में इसे पब्लिश किया गया था। 1728 में एक आया था, दूसरा 1729 में और थर्ड आया था 1742 में। इस तरह से इसे पब्लिश किया गया था। इसकी जो मेन आइडिया होती है, जो डंसिएट की मेन आइडिया है, इसको लिया गया है मैक फ्लेक्नो से, इसलिए सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स,
द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्ड इन, आपको बताना है जो लीच गैदरर कैरेक्टर होता है ये किस वर्क में अपीयर होता है। फर्स्ट है द रिक्लूस, सेकंड है द प्रिलूड बुक फर्स्ट, थर्ड है लाउडामिया और फोर्थ है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है डी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये जो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस होता है ये एक लिरिक पोएम है जिसे एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज किया गया था 1802 में और इसे पब्लिश किया गया था 1807 में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय, आपको बताना है ये जो टेबल टॉक है ये एसेज का कलेक्शन है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है लैम, सेकंड है हंट, थर्ड है हैजलिट, फोर्थ है डी क्विंसी और 7th का हमारा सही आंसर है सी, यानी इसे लिखा गया है हैजलिट के द्वारा। तो इसे विलियम हैजलिट के द्वारा कंपोज किया गया है और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था अप्रैल 1821 में। इसमें जो टॉपिक्स होते हैं, जिस टॉपिक से ये डील करता है वो होते हैं जिससे आर्ट है, लिटरेचर है और फिलॉसफी को डील किया गया है, इनके साथ इसमें डील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, कार्लिल्स सार्टोर रिसार्टर्स वॉज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, आपको बताना है कि जो कार्लिल का सार्टोर रिसार्टर्स होता है ये किसके इन्फ्लुएंस या किस चीज़ से प्रभावित होकर के लिखा गया था। फर्स्ट है इटालियन रोमांस, सेकंड है जर्मन रोमांस, थर्ड है फ्रेंच रोमांस, फोर्थ है ब्रिटिश रोमांस और 8 का हमारा करेक्ट आंसर बी होता है, यानी कि जर्मन रोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो सार्टोर रिसार्टस होता है जो कि एक को 1836 की नॉवेल होती है जिसे थॉमस कॉर्लिल के द्वारा कंपोज किया गया था और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था एक सीरियल वाइज मैगज़ीन में पब्लिश किया गया था। मैगज़ीन का नाम है फ्रेजर्स मैगज़ीन, FRASER फ्रेजर्स मैगज़ीन में से पब्लिश किया गया था। 1833 से 1834 के बीच में इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, द इमेज ऑफ नेपच्यून्स टेमिंग द सी हॉर्स अपीयर इन, ये कहना चाहते हैं कि नेपच्यून का जो इमेज होता है जिसमें वो सी हॉर्स को टेम कर रहा होता है वो किस वर्क में अपीयर होता है। फर्स्ट है एब्ट वोगलर, सेकंड है प्रोस्पिस, थर्ड है एंड्रिया डेल सार्टो और डी है माई लास्ट डचेस। तो 9th का हमारा सही आंसर डी होता है माई लास्ट डचेस। ये जो वर्क है माई लास्ट डचेस एक पोएम है जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। हमें पता है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1842 में और ये एक ड्रामेटिक लिरिक है और ये जो पोएम है इसमें 28 राइम्ड कपलेट्स हैं और इसे एम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, T.S. एलियट्स द वेस्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू, तो ये जो T.S. एलियट का द वेस्ट लैंड है ये बहुत ही फेमस पोएम है, आपको बताना है इसको किसे डेडिकेट किया गया है। फर्स्ट है एजरा पाउंड, सेकंड है बॉडेलेयर, थर्ड है GM हॉपकिंस, फोर्थ है दांते। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है एजरा पाउंड को इसे डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, एडवर्ड बॉन्ड्स बिंगो डील्स विद द लाइफ ऑफ, आपको बताना है कि एडवर्ड बॉन्ड का जो बिंगो होता है वो किसकी लाइफ से डील करता है, यानी किसकी लाइफ को उसमें डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है ड्राइडन, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है बेन जॉनसन, फोर्थ है मार्लो और 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि शेक्सपियर के लाइफ से डील करता है। यह शेक्सपियर के लाइफ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से जो शेक्सपियर जो होते हैं वो किस तरह से बूढ़े हो रहे हैं अपने गांव वारविकशायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, आर्थर मिलर्स द डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज मेनली अबाउट, आपको बताना है कि आर्थर मिलर का जो वर्क है द डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये मेनली मुख्य रूप से किसके बारे में है। फर्स्ट है अमेरिकन ड्रीम, सेकंड है अमेरिकन इम्पेरियलिज्म, थर्ड है अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म और डी है अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो 12 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी एक अमेरिकन ड्रीम के बारे में है। ये जो अमेरिकन ड्रीम होता है ये को 1949 का प्ले है जिसे आर्थर मिलर के द्वारा कंपोज किया गया था
और इस वर्क के लिए इन्हें पुलित्ज़र प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। A figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in one phrase is known as। ये कहना चाहते हैं कि एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें टू टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, वो साइड बाय साइड आ रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसे हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? फर्स्ट है पैराडॉक्स, सेकंड है ऑक्सीमोरॉन, थर्ड है सार्काज्म, फोर्थ है एंटीथेसिस। करेक्ट आंसर इसका बी होता है, ये एक ऑक्सीमोरॉन होता है। ऑक्सीमोरॉन में होता क्या है कि दो टर्म होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैं बोल दूँ ओपन सीक्रेट, तो जो ओपन होगा ये पॉजिटिव है, सीक्रेट रहस्य में नेगेटिव हो गया। दो टर्म का प्रयोग किया गया, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। A stanza of 8 iambic pentameters on the pattern of AB 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 CC is known as। ये कहना चाहते हैं कि स्टेंजा होता है जिसमें 8 लाइंस होती हैं, उसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी सी सी। उसे हम किस तरह का स्टेंजा कहते हैं? फर्स्ट है राइम रॉयल, सेकंड है ओटावा रिमा, थर्ड है टेनिसोनियन स्टेंजा, फोर्थ है स्पेंसेरियन स्टेंजा। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। जैसा कि हमें पता है कि जो ओटावा रिमा होता है इसमें टोटल 8 लाइंस की पोएम होती हैं या 8 लाइंस का स्टेंजा होता है, तो इसे बोला जाता है ओटावा रिमा। अगर 7 लाइंस होती हैं तो उसको राइम रॉयल बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। 15th में आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए हैं और आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि पहले कौन सा होगा उसके बाद में कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये सी होगा। इसको हम समझते हैं, इसमें जो लिसिडस है ये एक एलिजी है, पास्टरल एलिजी है, जिसे जॉन मिल्टन के द्वारा किंग एडवर्ड की मृत्यु पर कंपोज किया गया था 1637 में। नेक्स्ट है एडोनाइस है। एडोनाइस भी एक एलिजी है जिसको जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया था पीबी शेले के द्वारा। थर्ड है थायरसिस, जिसे लिखा गया था मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा आर्थर ह्यू क्लफ की मृत्यु पर। और फोर्थ है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, जिसको लिखा गया था W.H. ऑडेन के द्वारा। तो लिसिडस से इसे लिखा गया था 1637 में, एडोनाइस को 1821 में, थायरसिस को 1866 में, और उसके बाद में इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स को लिखा गया था 1940 में। तो इसलिए इसका सही सीक्वेंस होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसमें भी आप करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। तो ये जो दे रखा है, जैसा कि हमें पता है कि T.S. एलियट का एक बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है वेस्टलैंड। तो ये जो द वेस्टलैंड होता है इसको टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और इसे लिखा गया था 1922 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको कब लिखा गया था, तो इसको 1922 में लिखा गया था। T.S. एलियट के द्वारा इसे लिखा गया था। इसमें टोटल 5 सेक्शन है। फर्स्ट है द बैरियर ऑफ डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर, फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो इस तरह से जब इसको हम मैच करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। तो ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th। ये 17th हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें पहले राइटर दे रखा है, उसके बाद में एक जगह का नाम दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा सही से मैच है। फर्स्ट है डिकन्स मैनचेस्टर, सेकंड है फॉकनर योक्नोपटावा, थर्ड है जॉयस बेलफास्ट, फोर्थ है लॉरेंस ब्रिमिंघम। करेक्ट आंसर इसका बी होता है फॉकनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम फॉकनर जो होते हैं ये अपनी नॉवल में ये काल्पनिक जगह का प्रयोग करते हैं। अब उस काल्पनिक जगह का नाम होता है योक्नोपटावा। तो योक्नोपटावा का ये प्रयोग करते हैं और उन्हीं से ये रिलेटेड है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।